स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई, सुंदर मुंबई। ये नारा है बृहन्मुंबई महानगर पालिका का। वो बृहन्मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ के आसपास का है। यदि ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। और इस मुंबई जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, इसके साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। इस मुंबई में बड़े पैमाने पर लोग दूर दराज से आते हैं रोजी रोजगार के लिए, और साथ ही बड़े पैमाने पर मुंबई करों का एक ऐसा खेमा भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुंबई में गुजार चुका है। इस मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जाती है, इस मुंबई का विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास के धरातल पर यदि हम उतरकर इसकी वास्तविक तस्वीर का चित्रण करें तो यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। चूंकि हमारे पीछे ये गगनचुंबी इमारतों को आप देख रहे हैं, इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में यह मुंबई है, लेकिन जब हम जमीन पर आते हैं तो हमारे होश फाख्ता हो जाते हैं। इन इमारतों को बनाने के बाद जो तस्वीर बदली, उस तरीके से ज़मीनी स्तर की भी तस्वीरें बदलनी चाहिए, लेकिन गड्ढे, सड़क, तमाम जो चीज़ें हैं उससे मुंबई कर दो चार हो रहे हैं। और हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अंधेरी पश्चिम का वीरा देसाई रोड है और कैप्टन सुरेश सावंत मार्ग है। और इस कैप्टन सुरेश सावंत मार्ग पर हम खड़े हैं और यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना ये ऊपर से अच्छा और सुंदर और सुशोभित दिख रहा है, उतना ज़मीनी स्तर पर नहीं है। इन ज़मीनों की सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ये दावा करती है जो गड्ढे हैं वो लगभग पाट दिए गए हैं, लेकिन सड़कों पर गड्ढे किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हम आपको थोड़ा सा यहाँ की तस्वीर बताने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन हकीकत में आज भी ये गड्ढे हैं। दुर्घटनाओं की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है इस आर्थिक राजधानी मुंबई में। प्रतिदिन कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन प्रशासन को इससे क्या, जनप्रतिनिधियों को तो मानो कोई सरोकार ही नहीं। वो सिर्फ साल 2019 की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ये आप सड़क देख सकते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका को मुंह चिढ़ाता यह मंजर अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड का है। और यह शर्मनाक तस्वीर देखने के बाद भी हैरानी की बात यह है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। लेकिन हम जगाएंगे और हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब मुंबई कर अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सरकार की तिजोरी में टैक्स देता है तो क्या उसको सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए? जिस तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाता है, जब विदेशी मूल के लोग यहाँ आते हैं तो वो हंसते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जब सड़क बनती है तो समय से पहले उखड़ जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नाले की स्थिति है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम वार्ड के अंतर्गत आने वाला ये इलाका और ये वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की विधायक है भारती लवेकर। और जब बात आई भारती लवेकर की तो हम कुछ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं कि विधायिका महोदय से जो उम्मीद की गई थी, क्या उस उम्मीद की कसौटी पर वो खरा उतर पाई है? फूलचंद उबाले साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। हम वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़े हैं, वीरा देसाई का रोड है, गुंडेजा सिम्फोनी हमारे पीछे एक सुशोभित करने वाली इमारत खड़ी है, लेकिन ज़मीनी स्तर देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रोड का जो नाम दिया गया है, वीर कैप्टन सावंत रोड का नाम दिया गया है। और ऐसे वीर के नाम पर ये रोड बना है और उसकी इस तरह से दुर्दशा है। हमें तो इधर के नागरिक होने में भी लज्जा महसूस हो रही है, क्योंकि
यहाँ की महानगर पालिका के पश्चिम के जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के प्रशांत गायकवाड़, उनके ध्यान में ये रोड की समस्या वारंवार लाई गई, लेकिन उनके कान तक जू तक रेंगती नहीं है। यहाँ पर अनेक पक्ष के लोगों ने भी आंदोलन किया। आंदोलन के बावजूद भी आप रोड की ये दशा देख रहे हो कि किस तरह से के 2-2 फीट के खड्डे यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ यहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। आप चंदूवाले साहब, आपकी बातों से थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। अगर अपने शब्दों में मैं आपको सवाल करूं, अंधेरी विधानसभा क्षेत्र, वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र, अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के अमित साटम साहब, और वर्सोवा विधानसभा की विधायिका हैं भारती लवेकर मैडम, और इन दोनों के बीच का ये इलाका जो वास्तव में वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो ये वार्ड की जिम्मेदारी है। ये मनपा के अंदर शासन किसका है? बिल्कुल। मनपा के अंदर शासन जो है, देखो, हम अगर ये बृहन मुंबई महानगर पालिका के तहत आता है तो ये शिवसेना का, इसमें महानगर पालिका शिवसेना चला रही है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 64 है। यहाँ की नगर सेविका हमीदा हारून खान है और उनका वार्ड लगता है। ये कौन सा वार्ड बताया आपने? ये वार्ड नंबर 64 है। ये वार्ड 64 की ये बात कर रहे हैं, और यहाँ की नगर सेविका है शिवसेना पार्टी की हमीदा हारून खान, और हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि मैडम, आपके वार्ड में जो सड़कों की स्थिति है वो इतनी भयावह क्यों है? हिचकोले खाती हुई गाड़ियां जब गुजरती हैं इन सड़कों पर तो इस वाहन को चलाने वाले के दिल पर मानो बिजली से गिरती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। आपको एक चीज़ और पूछेंगे। आपने बताया हमीदा हारून खान यहाँ की नगर सेविका हैं, शिवसेना पार्टी को बिलोंग करती हैं, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जो एक संबंध है काफ़ी मजबूत है, सालों साल से चला आ रहा है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय सभी लोगों को एक पटल पर आकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए और जनहित का काम करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हम तो सरकार बीएमसी के अंदर महानगर पालिका में हम लोग सम्मिलित नहीं है, हम सरकार में भागीदार नहीं है महानगर पालिका में, लेकिन फिर भी हम उनके ध्यान में ये चीज़ें लाते हैं कि ये रोड को आप देख लीजिए कि किस तरह से, अभी देखो आगे तक वहाँ पर रोड बना हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि यही 150-200 मीटर का जो रोड है। हम वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि यहाँ की ट्रैफिक की समस्या को अपने कैमरे के लेंस में जूम करके प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाए, और साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका में दमखम भरने वाली शिवसेना पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब तक ये दृश्य पहुंचाए। और उद्धव ठाकरे साहब, आप बताएं कि ये किस प्रकार का जनहित का कार्य? इतना रिहायशी इलाका माना जाता है अंधेरी पश्चिम का ये इलाका, रसूखदारों की इमारतें यहाँ खड़ी हैं, लेकिन जब सड़कों से गाड़ियां गुजरती हैं तो स्थिति देखने लायक होती है। थोड़ा सा जमीन की तरफ इस कैमरे को ले जाएं और बताएं। ये सड़क जो है, ये वीरा देसाई रोड से एसवी रोड को जोड़ने वाला रोड है। अब आप देख सकते हैं ये नाला है, और इस नाले में मदिरा पान करने के बाद एक शीशी फेंकी गई है, और इस तरफ से आप देख सकते हैं बिस्लरी का पिया हुआ खाली बोतल है। ये इसमें पानी पी गया है और ये बोतल फेंका गया है, और बोतल की स्थिति कैसी है ये देख सकते हैं। बात की जाती है प्लास्टिक बैन की। विश्व पटल पर भारत मेजबानी कर रहा है इस तरह की चीजों को लेकर, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप गोस्वामी है। गोस्वामी साहब, आपको क्या लगता है कि संघाई बन पाएगी मुंबई? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई सीन ही नहीं है, आजू बाजू कहीं से दिखता नहीं है, सिर्फ बात की बात चल रही है कि संघाई बनाना है, संघाई बनाना है, सुनते आ रहे हैं हम कई वर्षों। बताइए, हर साल मानसून आता है, हर साल गणेशोत्सव की तैयारी होती है मुंबई में, और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि गणेशोत्सव का पर्व मुंबई में किस तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जब गणपति बाप्पा को लाया जाता है पंडाल में, तो जिन सड़कों से होकर वो आते हैं वहाँ उनका जो रथ का पहिया है वो हिचकोले खाता है, और फिर बाद में दावे किए जाते हैं कि इस बार
गड्ढे भर दिए जाएंगे। लगता है भर दिए जाएंगे इस बार? अभी तक तो भरा नहीं है, कई सालों से यही सुनते आ रहे हैं, यहाँ के मतलब हैबिट हो गया सुनते हुए कि भाई गड्ढे भरे जाएंगे, गड्ढे भरे जाएंगे, हर साल यही चलता आ रहा है। और जब भी बारिश होता है आगे का सीन क्लियर हो जाता है। अब ये जो 3 रास्ता है, ये मेन जंक्शन है, यहाँ से काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग यहीं से गुजरते हैं कि उनको किसी को बैरामबाग की तरफ जाना है, कंट्री क्लब जाना है, कोई अपना क्या बोलते हैं, यस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाएंगे। तो ये जो 3 रास्ता है बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, लेकिन इनकी ये दुर्दशा है, ये हाल है। पिछले 2 साल से कह के समझा के बुझा के कुछ नहीं हुआ आज तक, और बुरा हाल हो गया। कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो एक ट्रैफिक वाला आके खड़ा हो जाता है, 1-2 घंटा वो ड्यूटी करने के बाद भाग जाता है यहाँ से। इसे लापरवाही कहेंगे या कुछ और? बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ सूद लेने वाला है ही नहीं। 2 महीने पहले एक बाइक सवार थी, एक लेडीज़ और जेंट्स, वो लेडीज़ मतलब बाइक के ऊपर से नीचे गिर गई, वो उसके ऊपर टैंकर का ट्रक जो है चले गया, वो लेडीज़ वहाँ जगह पे ऑन द स्पॉट ऑफ हुई। इतना यहाँ नौबत है, यहाँ चलना ही भारी पड़ता है, बच्चों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, ये चिक्कल में दलदल इतना पैर में जाना पड़ता है। तो कितने हमने 1916 पे BMC भी हमको कॉन्टेक्ट भी किए, बोला हम वादे करते हैं, आ रहे भेज रहे साहब, ये साहब भेज रहे, वो साहब के वार्ड पे कोई एक्शन नहीं ले। बहुत प्रॉब्लम है। ये जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम तो BMC को जिम्मेदार मानते हैं, BMC जो भी है उसको जिम्मेदार, उनका ही जिम्मेदारी है। बोले 48 घंटे में गड्ढा बुझाने का वादा किया था, लेकिन अब कितना दिन हुआ, 1.5 महीना ऊपर हुआ, अभी तक गड्ढा यहाँ बुझे नहीं, गटर खुले, चैम्बर खुले, इसका जिम्मेदार कौन है? ये नगर सेवकों की जिम्मेदारी नहीं है? कभी नगर सेवक बनता है, वो जब मौत होने के बाद वो खड़े होते हैं। जब इन्होंने याद दिला ही दिया है तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे उन तमाम घटनाओं पर कि किस तरीके से 2 चाकी पर एक महिला पीछे बैठती है और उस मोटर बाइक का जो पिछला टायर का हिस्सा है वो गड्ढे में चला जाता है, गाड़ी का संतुलन खो जाता है, महिला गाड़ी से गिर जाती है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाती कि पीछे से आ रहे टैंकर ने उसको अपने चपेट में ले लिया और बड़ी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। ये तो रही एक घटना। उसके ठीक कुछ दिन बाद एक नौजवान युवक की ज़रूरत कितनी होती है ये कोई उस परिवार से पूछे जिस परिवार में एक नौजवान युवक होता है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कई और भी तस्वीरें जो कि शर्मसार करती है, मुंह चिढ़ाती है प्रशासन को। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। Kabir, please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है, चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. You are bloody psycho. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड का सूरत हाल हमने आपको दिखाया, सड़कों पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों का हाल हमने दिखाया। गड्ढे इन दिनों मुंबईकरों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मामला विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, यहाँ तक कि अदालत की दहलीज तक भी गया। न्यायपालिका में बैठे माननीय जज महोदय ने चिंता जाहिर करते हुए ये कहा कि कोई तो बताए कि आखिर मुंबई के गड्ढे कब भरे जाएंगे। लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है।
सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। और इस मुंबई से एक बड़ा हिस्सा सरकार की तिजोरी में जाता है, लेकिन क्या उस पैसे का सदुपयोग समय रहते किया जाता है? क्या जनहित के कामों में उन पैसों को लगाया जाता है? स्थिति भयावह है और निदान एक भी नहीं। आप देख सकते हैं ठीक बगल में ये खुला मैदान, भेड़ बकरियां चल रही हैं, इसमें राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। और इस भूखंड के ठीक बगल में ये भूखंड और है, जहां आप देख सकते हैं मलबे का अंबार लगा हुआ है। यदि मूसलाधार बरसात हो जाए तो ये जो रबिट है, ये जो मलबा है, ये सड़क पर आ जाएगा और सड़क पर जल जमाव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इस गटर को आप देखिए, मलबे का एक बड़ा हिस्सा इस गटर को भी बंद कर दिया है। प्लास्टिक की बात की जाती है, प्लास्टिक बंदी की, लेकिन प्लास्टिक आज भी देखने को मिलती है। उबाले साहब एक बात बताइए, गड्ढा गड्ढा गड्ढा, विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, हर जगह गड्ढे का मसला उठा, लेकिन गड्ढा आज भी है। अभी देखो, अभी हम जैसे नागरिक जो है, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा कि महानगर पालिका का 21,000 करोड़ का बजट है और 21,000 करोड़ बजट का जो पैसा इन लोग डालते कहाँ है, यही तो हम जानना चाहते हैं। आपने ये खड्डा देखा होगा, अगर एक भी रिक्शा अगर यहाँ से आया, अगर पलटी हुए बगैर, ये खड्डा में अगर पलटी हुए बगैर रह नहीं सकती है रिक्शा। और यहाँ पे जो होने वाला जो नुकसान है, यहाँ पे बच्चों लोग की स्कूल के रिक्शा, टेम्पो सब आती है, यहाँ से अजीत ग्लास हॉस्पिटल के लिए गर्भवती महिलाएं जाती है। अगर रिक्शे वाले को अगर पता नहीं होगा कि यहाँ पे अगर खड्डा है और इतना गहरा, कम से कम देखो, अगर मैं यहाँ से अगर टेप से मापूंगा तो रोड लेवल और ये लेवल 3 फीट का खड्डा है ये, और 3 फीट के अंदर अगर गाड़ी अगर स्पीड में चले जाए तो पलटी हुए बगैर रह नहीं सकती है। तो इतना बड़ा धोखादायक रास्ता है जो महानगर पालिका के जो मेंटेनेंस है, रोड डिपार्टमेंट है, ये करता क्या है? इनको क्या दिखाई नहीं देता है कि ये चीज़ जनता दिखाएगी तभी देखेगी। ये जानलेवा सड़क जो कब किसको काल की गाल में समा दे, ये कहना मुश्किल है। जब युवा बाइक चलाता है सड़क पर तो उसे ये उम्मीद नहीं रहती है कि उसकी बाइक की जो स्पीड है, उस स्पीड को देखते हुए आगे जो गड्ढा आएगा उस समय वो अपने मोटर बाइक को नियंत्रण में कैसे कर सकेगा। और इसी को देखते हुए एक्सीडेंट होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सड़क जो आप देख रहे हैं सीधे सीधे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में सड़क पर वाहनों के आवागमन की तस्वीरें कैद करें और अपने तमाम दर्शकों को बता दें, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बना जो नया फ्लाईओवर है, वो जब एसवी रोड पर टकराता है तो एसवी रोड से वीरा देसाई तक के लिए जाने वाली ये सड़क है। और ट्रैफिक जाम की समस्या से क्या कहना चाहिए? ट्रैफिक, शहीद भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में, हमारे घर में नहीं। यही स्थिति इस युवा को देखने के बाद हुई। अब हम आपको बता दें कि ये गाड़ी जो जा रही है, आगे जाने के बाद अगर राइट मारेंगे तो इन्फिनिटी मॉल के लिए ये रास्ता जाएगा, लेफ्ट अगर मारेंगे तो वीरा देसाई के लिए जाएगा और सीधे सीधे आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगा। लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर है, ट्रैफिक जाम, कचरों का अंबार। बारिश के टाइम पे पूरा पानी भर जाता है इसमें। एक बात बताइए, बारिश के समय पानी भर जाता है, लेकिन आप जिम्मेदार किसको मानते हैं इन सब चीज़ों के? जिम्मेदार एक कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो सड़क की जो मतलब नगर निगम है, हाँ वो ही लोग हैं। मतलब एक पानी जब आता है ना तो पूरे मतलब ये ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पे ऑटो वाले आने के लिए मना कर देते हैं कि हम वहाँ पे जाना ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रशांत शर्मा। कहाँ रहते हो शर्मा जी? मैं कांदीवली में रहता। कांदीवली में रहते हाँ। वहाँ पे भी यही स्थिति है? नहीं, वहाँ पे नहीं है ऐसी स्थिति। ये यहीं पे कंट्री क्लब के इधर का पूरा एरिया जो है, मतलब यहाँ पे दिक्कत ये, ऑटो वाले से बोलोगे तो ऑटो वाला बोलेगा कि वहाँ पे जाना ही नहीं है। ऑटो वाला बोलेगा हमें वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने कांदीवली की बात बताई कि कांदीवली मोर देन बेटर, यहाँ के हालात को देखने के बाद यहाँ से ज़्यादा बेहतर है इनका इलाका। और ये अंधेरी पश्चिम जो रिहायशी इलाका माना जाता है, कॉरपोरेट ऑफिसेस का वहाँ बड़ा हब है। ये देख सकते हैं आप, इस इमारत को देखने के बाद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वास्तव में ये इमारत मुंबई में है।
चमचमाती इस इमारत को देखने के बाद जब ध्यान सड़क पर जाता है तो शर्म महसूस होती है हमारे सिस्टम पर, हमारे नगर निगम पर और हमारी व्यवस्था पर। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित, कहाँ रहते हो आप? अब मैं पीछे वाली बिल्डिंग में। जो तकलीफें, जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, ये कब से है? ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है। देखो दोस्त, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखोगे अगर पीछे इन्फिनिटी मॉल है, सिटी मॉल है, आगे जाओगे आप आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ सिनेपोलिस है, इतना वीआईपी एरिया और गड्ढों की हालत। मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं अक्सर यहाँ फिल्म देखने जाता हूँ 24 कैरेट में। अब हालात ऐसे हैं, अगर यहाँ पे अगर शाम के टाइम की बात करें, जो ट्रैफिक 10 मिनट में क्लियर हो सकता है उसको 2 घंटे लग जाते हैं। जो ट्रैफिक 10 मिनट में क्लियर हो सकता है इसको 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे इतना वो जो बजरी आती है ना, आप बजरी पे जैसे आप बाइक को ब्रेक मारते हो, स्लिप हो जाती है, आप गिर जाते हो। और मैं एक बार गिर चुका था, मेरे हाथ पे ये लग चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि हालात इतने बदतर हैं। और ध्यान देने वाले किससे बोलो आप, यहाँ बिल्डिंगों के लिए परमिशन मिल जाती है पर गड्ढों के लिए किसी के पास कोई परमिशन नहीं है। शिवसेना बोल रही है कि बीजेपी के पास जाओ, बीजेपी बोलेगी, कांग्रेस कुछ करेगी, कांग्रेस बोलेगी, मन से करेगी, मन से, कोई कुछ नहीं करता है। उबाले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्राइवेट सड़क है? नहीं, प्राइवेट सड़क होते तो ये यहाँ पे बीएमसी के दिए नहीं लगते। ये सीमेंट का जो रोड बना है, ये रोड नहीं बनता, ये तो महानगर पालिका के फंड से बना हुआ रोड है। हम इसको कैसा कह सकते हैं कि प्राइवेट रोड है। आपका नाम क्या है? उमा शंकर यादव। कहाँ रहते हैं यादव साहब? यही बाजू में। कैसे रहते हो? बस ऐसे ही जी रहे हैं, गुट के। सड़कों पर ट्रैफिक जाम स्थिति लगती है यहाँ पर? हमेशा मैं अपन 12 घंटा रिक्शा चलाते हैं, रोड पे रहते हैं। यहाँ आने को, अपने ही घर पे आने को ऐसा लगता है कि नहीं जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमेशा जाम रहते हैं। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते। ये बताइए, आपकी ऑटो जब सड़क से गुजरती है तो आपको उम्मीद होती है कि गड्ढे आगे आ जाएंगे? ऐसा अचानक में आ जाता है, कभी कभी बहुत खड्डे हैं इस इलाके में। स्पीड ब्रेकर की यदि बात करें तो जिस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग होता है, सफ़ेद और काली पट्टी जो स्पीड ब्रेकर पर होनी चाहिए, क्या वो है? नहीं है। जहाँ भी बना स्पीड बना, वाइट ब्लैक एंड वाइट पट्टी मारते ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, जहाँ भी स्प्रे बनता है वहाँ व्हाइट और ब्लैक पट्टा मारना जरूरी है, लेकिन कितने व्हाइट और ब्लैक पट्टा जब नहीं मारा गया तो वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत त्रिपाठी को अपनी जान गंवानी पड़ी। व्हाइट और ब्लैक पट्टा जब नहीं मारा गया तो गिलबर्ट हिल की वो महिला जो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी, वो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उसे इलाज के लिए दाखिल करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं ली। आपसे जानना चाहेंगे सफ़ेद और व्हाइट पट्टे के बारे में थोड़ा बताइए स्पीड ब्रेकर पर। देखो, अभी जहाँ जहाँ पर स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे कानूनन जहाँ स्पीड ब्रेकर होगा वहाँ पे जेब्रा लाइन बोलते हैं उसे, जेब्रा लाइन होना चाहिए ताकि बाइक सवार हो या कोई कार वाला हो, कोई भी गाड़ी हो, तो वाइट और ब्लैक पट्टा जब देखता है तो उसे ब्रेक मारने का ध्यान में आता है। लेकिन ये पट्टा अगर जब ना होगा तो कैसा लोगों को सपना गिरा है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पे किस तरह से गाड़ी को हैंडल किया जाए। तो ये तो मतलब लापरवाही है मनपा की यहाँ पर भी। और ट्रैफिक जाम के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? सर, ट्रैफिक जाम तो खड्डों की वजह से ही होता है और सबसे बड़ी मुसीबत है ये खड्डा। आपको मैं यहाँ पे खड्डा रोड के बीचों बीच दिखा रहा हूँ, तो ट्रैफिक जाम तो होना ही है। खड्डों में गाड़ी का स्पीड में तो जाएगी नहीं, जहाँ खड्डे हो गए वहाँ पे ट्रैफिक हो गई। पहले हम गड्ढों को ढूंढने के लिए निकलते थे, उसे तलाशने के लिए निकलते थे और एकाक खड्डे मिल जाया करते थे, और अब जहाँ नजर जाए गड्ढे ही गड्ढे। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम आतिश है, मैं यही बिल्डिंग में काम करता हूँ। आपका ये इंटरव्यू देख रहा था मैं, इसलिए नीचे आया हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि अभी मुझे देखता हूँ ये 1 साल से तो हम लोग इधर देख रहे हैं, कुछ नहीं, एज इट इज़ ऐसे ही ये खड्डे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे ये। पर मुझे लगता है कि यहाँ का लोकल कॉरपोरेटर को भी कभी तो नींद से उठना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बस वोट के लिए भागो तुम लोग। यार यहाँ पे ये है, ऊपर से ये एनक्रोचमेंट भी है। अभी ये जो गैराज बना है 3-4 दिन पहले ही बना है, ये कॉरपोरेटर का। 3-4 दिन पहले? हाँ, 3-4 दिन पहले ये बना है। तो यहाँ के गाड़ियाँ लगेंगे और श्रिंक होते जाएगा रोड, कैसे पब्लिक जाएगी? बॉस, यहाँ पे जब एम्बुलेंस आती है ना तो हम ऊपर काम करते हैं तो भी जान जलती है कि अंदर वाला कैसे पहुँचेगा हॉस्पिटल। ये, और मैं ये बोलता हूँ पुलिस को गलती नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, बेचारे पत्थर लगाते हैं, वो खुद उठा के उधर पत्थर खड्डे डुबाते हैं, सब प्लेन करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है। भाई वोट मांगो मत, भिखारी नहीं हो आप, काम करके दो और कुछ हक से लेके जाओ अपने वोट। यानी नेता नहीं, नेता का काम बोलना चाहिए।
ये कहना इनका है। और इस इमारत में ये काम करते हैं जो दिखने में इतनी सुंदर है, लेकिन नीचे की स्थिति को देखने के बाद इनका भी दिल पसीज जाता है। और इन्होंने एक नज़ीर दिया कि जब एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है तो मन कचोटता है कि अंदर जिस पीड़ित मरीज को अस्पताल ले जाने की कवायद में जुटे हैं, क्या उस समय रहते अस्पताल पहुँच पाएगा। यदि गड्ढों का यही हाल है। एंक्रोचमेंट की इन्होंने बात करी है। एंक्रोचमेंट आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये 3 दिन का एंक्रोचमेंट है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपया अपने कैमरे में इस एंक्रोचमेंट को दिखाते रहें, आप तो गवाह हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाड़ियाँ अभी और 2-4 बाहर आएगी, कैसे जाएगी गाड़ियाँ यहाँ से, कैसे पास होगी एम्बुलेंस यहाँ तो। और एक बात, एम्बुलेंस तो जाती है, तकलीफ होती है, बच्चों की भी गाड़ियाँ ऐसे ऐसे पूरा टेढ़े मेढ़े होके चलती है। क्या सोचते, पेरेंट्स देखते नहीं है? क्यों वोट देते हैं हम लोग ये कॉरपोरेटर को? क्यों दे, जब हमारे बच्चों का ही भविष्य यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है? क्यों? वो कॉरपोरेटर के अभी भी सोया हुआ है और 2019 आएगा तब भीख मांगेंगे इन लोग, तभी सिर्फ भीख मांगना है उनको ये कॉरपोरेटर को। क्यों ऐसा क्यों? मैं पुलिस को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, वो खुद यहाँ पे मेहनत करते हैं। बीएमसी तो मतलब पैसे के लिए बनी है, सिर्फ बीएमसी पैसे के लिए। उनको पैसे मिले तो आएंगे, और आएंगे तो काम नहीं करेंगे, वो वहाँ से कितना पैसा निकालेंगे वो देखेंगे। ये है हमारी बीएमसी। बहुत बहुत मतलब दुर्दशा हो गई है, बहुत बुरी दुर्दशा है अपने बॉम्बे की और बीएमसी की भी। मेरा कहना है, मेरा बच्चा रोज़ इसी बिल्डिंग में पढ़ने आता है, डेली रेगुलर यहीं पढ़ना आता है, जी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वो। तो क्या सेफ्टी है इस रोड का? जो ये हालत है, मेरा बच्चा घर लौटेगा नहीं लौटेगा, ये तो हमको अब सोचना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा एक रोड है, एक इम्पॉर्टेंट रोड है, जिसका चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। किसी को नज़र नहीं आता क्या कि गड्ढा बोल के कोई चीज़ है? हाँ, समझ में आता है छोटा मोटा गड्ढा हुआ, बारिश में हुआ, अलग चीज़ है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे सालों से हैं, कोई नज़र नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है किसी को। मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन इन 24 न्यूज़ का वादा है कि हम पहुंचेंगे, और न सिर्फ पहुंचेंगे, वहां की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। यथार्थ के पटल पर वहां की वास्तविकता क्या है ये हम आपको बताएंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब, सही कह रहा हूं? अजय मेहता साहब, सड़कों के गड्ढों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं, ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, लेकिन ये तो आगाज़ है, इसका अंजाम अभी बाकी है। उबाले साहब, आपकी बातों को नहीं माना जाता है तो स्टैंड क्या होगा? देखो, अगर इन लोगों को मैं अभी 24 घंटे के मैं नोटिस देने वाला हूं, अगर 24 घंटे के बाद अगर भी मनपा प्रशासन और के वार्ड के अधिकारी प्रशांत गायकवाड़ अगर नहीं ये रोड की अगर मरम्मत नहीं कराता है तो मुझे आगे के लिए इसके लिए उपोषण का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मैं इस रोड के एक जगह पर ये जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक मैं उपोषण के लिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ के रहवासियों को भी तैयार करूँगा और मैं खुद उपोषण पर बैठने वाला हूँ। जनहित से जुड़े कामों को लेकर आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है। लेकिन हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में भी इस तरह की समस्या है, यदि आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।